नमस्कार मित्रों। शादी के बाद विदाई का समय था। माँ से मिलने के बाद लड़की अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही करके ज़ोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे, हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति की मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फाटक को ज़ोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं बाप के लिए बेटी क्या होती है, क्या मायने रखती है? आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके पास कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी। आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे जग कर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा, न अच्छा खाना खाया न अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इन सब का खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी का अपमान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी सी छोटी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर हैसियत से बढ़कर खर्च किया। कुछ कमी रही तो वह कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं? माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है।
मुझे तुझ पर गर्व है, तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे जो गलती हो गई, मैं उसका गला बैठ गया, रो पड़ा वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु हैं, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसा बेटी मेरे को नसीब में हो। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी सचमुच हाथ जोड़ लिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना होने लगी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भींगी अपने माँ पिताजी की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़ियाँ उड़ गई और किसी दूसरे घर, दूसरे पेड़ पर अपनी घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरों के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।